Okay. Hello guys, I am Adarsh Pandey and I teach mathematics in class 10th UP board. तो get start. तो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का वास्तविक संख्या है मीन रियल नंबर्स. रियल नंबर्स. अब जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती होंगी, तो सर उसमें मैं अब जो चैप्टर कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है ये सब आप लोगों को जानना होगा. तो वही देखो यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय. एल्गोरिथम प्रमेय. अब आप लोग जानिए कि ये क्या होती है, ये कैसी प्रमेय होती है या इसका क्या फार्मूला होता है. तो देखिए और समझिए, ठीक है. जहाँ समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए. इसका फार्मूला होता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर. अच्छा, जैसा कि आप लोग जब डिवाइड सीखते हैं तो उसमें देखते होंगे कि भाग होता है, भागफल मीन्स भागफल, भाज्य, भाजक एंड शेषफल. तो उसी से ये फार्मूला बना है. जब उसकी हम जांच करते हैं भाग की तो उसी से फार्मूला बना है. जैसे कि मान लीजिए हम कोई भाग लेते हैं, मान लीजिए 17 है, इसमें मुझे 3 से डिवाइड करना है. 3 से 17 पे डिवाइड करना है तो 3 हट जा 15 एंड शेषफल 2 आया. ठीक है. ये जो तुम्हारा 17 है ये भाज्य होता है, ये भाजक, ये भागफल और इसे कहते हैं शेषफल. ठीक है. इतना समझ में आया? जो समझ में ना आए वो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछना. ये भाजक हुआ, ये भाज हुआ, ये भागफल हुआ और ये शेषफल. तो इसके बाद अच्छा, जैसे कि हम भाग की जांच करते हैं कि ये सही है कि गलत है, तो कैसे जाने की. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भागफल आता है भागफल का भाजक से गुणा कराते हैं और शेषफल जोड़ देते हैं तो वो भाज्य के बराबर आ जाता है. मीन्स भाज्य इक्वल भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल. यही तो होता है ना. इसकी जांच करने का फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल. देन तो यहाँ पे जो भाज्य है वो a बराबर, a इक्वल क्या है, भाज्य. भाज्य को मैंने a कहा. b जो है वो तुम्हारा भागफल है, नहीं सॉरी, b जो तुम्हारा है वो भाजक है, इसे मैंने b कहा. और देन जो q है वो तुम्हारा भागफल, q को मैंने भागफल कहा. और जो ये r लिखा है वो तुम्हारा शेषफल है. देन r इक्वल टू, तो इससे अगर मैं इस फार्मूले के स्थान पे abc रखूं या q रखूं तो जो आ रहा है देखते हैं क्या आता है. तो भाज्य बराबर मैंने क्या माना, a. तो a हो गया यहाँ पे इक्वल भागफल क्या है q और भाजक क्या है b. तो इसे चाहे q भी लिख दो या bq लिख दो, बात तो एक ही है. तो a इक्वल b इंटू क्यू मीन्स bq. देन प्लस शेषफल होता है, प्लस लगाया, शेषफल क्या है r, इसे r लिख दिया. तो ये जो फार्मूला निकला है तो यही तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय. तो मीन्स समझ में आ गया ये कहां से आया फार्मूला. जहां समझ में ना आया हो कमेंट में जरूर पूछें. तो नेक्स्ट पेज नोट. अब ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से हमें एचसीएफ हुआ, एचसीएफ ज्ञात करना. मीन्स एचसीएफ मतलब समझते हो क्या होता है, एचसीएफ इक्वल हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स हिंदी में अगर कहें तो इसे मासा कहते हैं। मासा मीन्स महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो अब हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से मासा कैसे ज्ञात करें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बचपन में भागविध से या गुणनखंड विधि से लासा और मासा ज्ञात किया, उसी प्रकार से एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से भी मासा ज्ञात कर सकते हैं, जो कि अब तुम्हारे लिए सिलेबस में है और यही जानना होगा। तो जैसे मान लीजिए दो संख्याएं दी हुई हैं, मीन्स 216 और 48, ये दो संख्याएं दी हुई हैं। कह रहे हैं इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करके मासा बताना है, एचसीएफ बताना है। तो पहले ये जानो कि अच्छा, पहले जब हम नॉर्मल विधि से भाग विधि से इसका मासा ज्ञात करते थे तो क्या करते थे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते थे। 48 डिवाइड 216 सॉरी, तो इसे जब डिवाइड करते हैं तो 4 के करीब पहुंच रहा है। तो 832 की 2 हसीला 3 4 चौक 16 3 19, 192 माइनस किया, ये हुआ 4 और यहाँ पे हुआ 2, अब 24 आया। अब इससे क्या करते थे, इसमें से इसको तो करीब 2 बार गया, 48 हो गया ये। अब इसके बाद जो लास्ट वाला भाजक आता था वही आंसर हो जाता था। तो इसका मासा कितना हो जाता था, 24। अगर इसी को हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते थे तो कैसे ज्ञात करते थे, पहले 216 का फैक्टर कर लेते थे, मीन्स गुणनखंड कर लेते थे। तो इसका होता था जाके 108, देन 54, देन 27, देन 3 से डिवाइड करेंगे 9 एंड 3 एंड लास्ट 1। अब इसके बाद 48 का भी इसी प्रकार से हमने याद कर लिया। तो हुआ जाके 2 24 2 12 2 6 2 3 एंड लास्ट 3 1। अब यहाँ पे मैंने 216 के क्या क्या निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 48 के क्या फैक्टर निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ऊपर नीचे कॉमन देखते हैं, जो दोनों में कॉमन है, ये 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 3 हो गया। इतना कॉमन मिला, जो कॉमन होता है वही होता है इसका एचसीएफ। तो देन एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, इसका 1 लिया, इसका 1 लिया और इसका 1 लिया 2, इसका 1 3 ले लिया। तो क्या हो गया, 3 2 6 2 12 2 24। अच्छा देखो, फैक्टर मेथड से भी 24 एचसीएफ आया एंड डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ 24 आया। अब देन हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का यूज करके भी कैसे 24 निकालते हैं। जहां पे समझ में ना आया हो या डिवीजन मेथड से नहीं समझ में आता हो तो बता दीजिए, मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी बना सकता हूं। या फिर फैक्टर मेथड से नहीं समझ में आया तो उसके विषय में भी पूछ सकते हो, कमेंट में जरूर पूछें। देन अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूज करते हैं, उससे देखते हैं कैसे निकालते हैं। शायद बहुत इजी है, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 216 एंड 48 का निकालना है, 216 एंड 48। अच्छा एक बात और जानो कि जो ए होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। बड़ी वाली संख्या को हम ए मानते हैं और छोटी वाली संख्या को हम बी मानते हैं। 216 एंड 48 का रेडी 216 एंड 48 का अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय यूज करके कैसे इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अच्छा अभी जस्ट तुम्हें हमने पहले फार्मूला इसका बताया, क्या बताया था, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये तो फार्मूला बोला था। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है ना। और जहां समझ में ना आए उसे जरूर पूछना। ये
इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब तुम्हें ए ज्ञात है, बी ज्ञात है। अच्छा ये देखो, जो बड़ी संख्या होती है उसे ए मानते हैं और जो छोटी होती है उसे बी मानते हैं। अच्छा तुम ही बताओ, जब किसी संख्या पे भाग देते हैं तो भाग देने वाली संख्या बड़ी होती है, छोटी होती है, और जिसपे भाग दिया जाता है वो बड़ी होती है। कॉमन सी बात है। तो इसी प्रकार कैपिटल बड़ी वाली को ए एंड छोटी वाली को बी। ठीक है, तो अब इसके स्थान पे हम रखते हैं ए इक्वल क्या है 216, तो यहाँ पे 216 एंड बी इक्वल क्या है 48। अब हमें क्यू ज्ञात करना है, तो आखिर हम क्यू कैसे ज्ञात करेंगे? जब हम 48 से 216 पे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से भागफल मुझे याद होगा, क्योंकि क्यू जो है वो एक भागफल है। तो 48 से हम 216 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 4 बार आ रहा है और ये करीब 192 आ रहा है। तो इसमें शेषफल कितना आ रहा है 4 2 24। तो अच्छा क्यू इक्वल कितना आ गया? इसे क्यू कहते थे ना, इसे ए, इसे बी और इसे आर। तो क्यू इक्वल 4 आ गया ना, तो 48 इंटू 4 क्लियर, प्लस आर कितना आया 24। देन हम क्या करते हैं? अच्छा इसमें क्या करते हैं, जो 24 आता है तो जो पहले वाला भाजक होता है उससे भाग देते हैं ना, उसमें भाग देते हैं। तो a इक्वल क्या बन गया 48, a इक्वल क्या हो गया 48 एंड b इक्वल क्या हो गया 24। मींस r जो हो जाता है वो b हो जाता है और जो b होता है वो a बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 48 किया इक्वल b कितना हो गया 24। अब q कैसे याद करेंगे? 24 से 48 पे डिवाइड करेंगे, जब इस पे डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा एंड 2 24 2 जा 48, तो यहाँ से जो शेषफल आता है वो 0 आता है। ठीक है, तो q इक्वल कितना आया 2 आया, प्लस r कितना हो गया 0, और जहां से r इक्वल हमें 0 ज्ञात हो जाता है, वहां से जो b पॉइंट होता है मींस जो b होता है वही आंसर होता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 24, यही होता है। समझ में आया सभी को? जहां नहीं समझ में आया जरूर पूछना, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड नेक्स्ट नोट डाउन स्टार्ट। देन देखते हैं, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो वैसे मैं अभी एनसीईआरटी बुक से यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसे मैंने अपने डिवाइस पे ऐप सॉफ्टवेयर अपने पास रखा हूं, और अभी बुक तो मिल नहीं रही है तो बुक नहीं यूज कर रहा हूं, अभी ऐसे ही ऐप से पढ़ा रहा हूं जो कि एनसीईआरटी का एक ऐप है। ठीक है, उससे देखो, अगर तुम्हारे लोगों के पास भी ना हो तो उसमें डाल लेना एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ बुक, उसमें आ जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे डाल लेना, बहुत आसानी से मिल जाता है। ये समझना समझदारी होगी तुम लोग। तो अब हम एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो जिसमें से करीब 3 क्वेश्चन है, मैं पहला बता दे रहा हूँ, बाकी 2 आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, उसे जरूर करना, और जो समझ में ना पूछना, लेकिन करना जरूर, चाहे वो गलत भी हो जाए वो ठीक रहेगा, क्योंकि कोशिश करना। ठीक है, कोशिश करोगे हो सकता है सही हो जाए। जैसे मैंने फार्मूला बताया वैसे ही आपको भी सिर्फ फार्मूले पे रखना है। एक बार और देख लो, मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत इजी मेथड है, ना समझ में ना फिर पूछना। तो पहला क्या कह रहा है, जो पहले का पहला नंबर है वो कह रहा है 135 और 225, 135 एंड 225। इस पे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके इसका HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ग्रेट होता है मींस ग्रेटेस्ट होता है उसे हम A मानते हैं, जो स्मॉल होता है उसे B कहते हैं। तो अब देन फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या होता है, A इक्वल बी क्यू प्लस आर। सिंपल, इतना समझ में आ ही गया होगा सभी को। ठीक है, अब A की जगह पे A रख रहे हैं, जो A का मान तो A इक्वल 225 और B इक्वल क्या है 135। तो B के स्थान पर हमने 135 यूज किया। देन अब Q ज्ञात करना है, तो Q कैसे ज्ञात करते हैं, जब हम B से A पे डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आता है वही तो Q होता है। तो A 135 से हम 225 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 135 हो जा 135। तो अब इस पे माइनस किया, ये 90 आया,
मीन Q इक्वल 1 एंड R इक्वल 90। तो Q इक्वल 1 होगा एंड R इक्वल 90। देन हम क्या करते हैं, 90 से डिवाइड करते हैं 135 को, तो यहाँ से 90 डिवाइड 135, तो मीन्स अब A इक्वल क्या हो गया, B वाला पद हो जाता है A, मीन्स B का स्थान जो होता है वो A पे आ जाता है और R का स्थान B पे आ जाता है। अब Q ज्ञात करना है तो 90 से डिवाइड हम 135 पे करेंगे, ठीक है। तो 90 से 135 पे डिवाइड किया तो इसमें भी आलिवर बढ़ जाएगा और ये हुआ 90, इस पे माइनस किया 45, तो Q इक्वल कितना आया 1 एंड R इक्वल 45। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, जो समझ में आया पूछना, ठीक है। देन अब ये जो B होता है उसे A के स्थान पे लिखेंगे, तो ये हुआ 90 एंड जो R होता है उसे लिखा मैंने B के स्थान पर, देन 45। अब Q ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फिर वही तरीका, डिवाइड करेंगे B से A पे, तो B से 90 पे डिवाइड किया तो 2 बार जाएगा, तो 45 2 जा 90, तो पूरा पूरा कट जाएगा, मीन्स पूरा, तो शेषफल कितना आया 0। तो यहाँ पे कितने बार गया 2 बार, मीन 2 बार गया और शेषफल क्या आया 0। तो जहाँ पे R इक्वल 0 मिल जाए वहां से B पॉइंट आंसर हो जाता है, तो मीन्स इसका HCF कितना हो जाएगा 45। आया समझ में, यही आंसर है बच्चों। जो समझ में ना आया हो उसे जरूर पूछना, ठीक है। इतना टॉपिक है, आसान है, वैसे समझाया भी काफी आसान तरीके से, फिर भी नहीं आया है तो आप लोग जरूर पूछना, ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा। अब इसके बाद मैं तुम लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, इसको जरूर करना और कमेंट पे देना। ये मेरा ये कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे दोनों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगर काफी स्टूडेंट हो जाओगे तो उसमें मैं एक ग्रुप बना दूंगा क्लास 10 का मैथ का, और इसके बाद में तुम लोगों को फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, मीन्स साइंस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो समझ में ना पूछना, और बाकी टाइम निकाल के हिंदी वगैरह यानी सारे सब्जेक्ट पढ़ाता रहूंगा, बीच बीच में थोड़ा बारी कवर करता रहूंगा, और इंग्लिश तो प्रॉपर्ली पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी तुम लोगों की अच्छी करा दूंगा, टेंस वगैरह हो गया, एक्टिव हो गया, डायलेक्ट इनडायरेक्ट, ग्रामर पोर्शन में इंग्लिश पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो पहले होमवर्क देते हैं, 2 क्वेश्चन दिए दे रहे हैं भाई। तो पहले का पहला हो गया था, जो पहले का दूसरा नंबर है, यहाँ पे HW है, पहले का सेकंड नंबर, उसमें तुम्हें निकालना है 196 एंड 38,220 एंड जो थर्ड नंबर है इसी का क्वेश्चन वो क्या है 867 एंड 255। ये 2 क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को बच्चों जरूर सॉल्व करना, बहुत इजी है, जो समझ में ना आए पूछना, ठीक है। मैं तुम्हारे लोगों के लिए सदैव तैयार रहूंगा, अन्य किसी भी टॉपिक पे भी पूछना हो पूछ सकते हो, अपनी ओर से भी इस प्रकार के क्वेश्चन लाने हो तो वो भी लाके पूछना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।